प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा से लौट आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के तमाम दिग्गजों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस मौके पर एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री 6 दिनों के जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटे और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में आपके पराक्रम के गीत गाता। मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया मैंने। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष भी बढ़ गया है। 4 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला किया। इसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी शामिल है, जो अपने विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिशों में जुटे थे। कांग्रेस समेत 19 दलों ने समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। संसद की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर सियासत में उबाल आया हुआ है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इनमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, केरल कांग्रेस, तमिलनाडु की वीसीके, मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और एमडीएमके हैं। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले 19 दलों की चिट्ठी में 4 पैराग्राफ हैं। 2 पैराग्राफ में राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने पर लोकतंत्र के अपमान वाली दलील है। 2 पैराग्राफ में 6 सियासी वजह गिनाकर लिख दिया गया लोकतंत्र की आत्मा संसद से निष्कासित है। तो फिर नई इमारत में इन दलों का कोई मूल्य नहीं दिखता। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाती है। 4 विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान किया है। इनमें तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल शामिल है। चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस समारोह में जाने या बॉयकॉट करने पर आज फैसला लेगी। मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज तक ब्यूरो। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सभी दलों को बुलाया गया है। आना या ना आना उनकी आस्था का विषय है। क्षण पर सभी को गौरवान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए। हमने तो, भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक सेंगोल भी रखा जाएगा। इसे हिंदी में राजदंड कहा जाता है। ये सेंगोल स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। सेंगोल चोल वंश की सत्ता का प्रतीक माना जाता था और ये गदानुमा छड़ी की तरह है, जिसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है। जब 14 अगस्त 1947 की रात को अंग्रेजों ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी थी और उसी समय सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इसे दिया गया था। वो सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन संग्रहालय में है। प्रधानमंत्री मोदी को 1.5 साल पहले 1947 के इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया था। 1975 में शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक में सेंगोल का जिक्र किया था। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए।
दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वो आज एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलेंगे। कल केजरीवाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर समर्थन मांगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि संसद में उद्धव के साथ उन्होंने साथ का भरोसा दिया है और इससे पहले केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी साथ मिला था। तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा, ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने नफरत और सांप्रदायिक घृणा फैलाने वालों को लेकर संगठनों को चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई धार्मिक या राजनीतिक संगठन अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर बैन लगाने से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार, फिर चाहे वो आरएसएस ही क्यों ना हो या कोई भी दूसरी संस्था क्यों ना हो। ರಂಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೋಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾರೇ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕದಲೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 100% ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಿ ಕದಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಮುರಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಇಫ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक बेकाबू ट्रक ने सीआरपीएफ की गाड़ी को टक्कर मार दी और इस हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक अचानक सड़क पार कराया और दूसरी ओर सिक्योरिटी बंकर में खड़े सीआरपीएफ के ट्रक से जा भिड़ा। हादसा जम्मू कश्मीर हाईवे पर हुआ है। मणिपुर में हिंसा के बाद से हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। राज्य में हिंसा की 3 नई घटनाएं हुई। विष्णुपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री कंथोजम गोविंद दास के घर पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। मंत्री के घर पर तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। इस दौरान मंत्री और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। ताजा हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। पश्चिम इम्फाल में भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा बागेश्वर अब हाई सिक्योरिटी घेरे में रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी। उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। शिवराज सरकार के आदेश ऐसे हैं। बाबा बागेश्वर को मिल रहे धमकियों और खतरे के अंदेशे को देखते हुए यह सुरक्षा उनको दी गई है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्तियां दाखिल की और इसमें औरंगजेब की तारीफ की गई है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि मुगल बादशाह औरंगजेब न तो निर्दयी था और न ही उसके आदेश पर कोई मंदिर तोड़ा गया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ज्ञानवापी की मस्जिद को हजारों साल पुराना बताया। कल इस मामले में सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे की मांग से जुड़े